आपको धर्म के समय रेखा के पार्ट 4 में स्वागत है। अब तक हम दुनिया की शुरुआती धर्मों से धर्म युद्ध तक पहुंच चुके हैं। धर्म युद्ध एक ऐसा खूनी खेल था जिसमें ईसा मसीह के साथ कई मसीहाओं और मोहम्मद जैसे पैगंबरों को जिम्मेदार ठहराया जाता है, जबकि गलती उनके थे ही नहीं। दुनिया में टोटल 9 क्रूसेड हुए। बीच में ईसाइयों के हाथों सैकड़ों यहूदी भी मारे गए। अगर आप क्रूसेड की पूरी कहानी जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, जहां सिर्फ 10 मिनट में पूरे 9 क्रूसेड की इतिहास एक्सप्लेन की गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं धर्म की समय रेखा की ओर। 1095 से 1099 ईस्वी में पहला धर्म युद्ध की वजह से यरूशलेम पर कब्जा हो गया। 1107 से 1110 ईस्वी तक नॉर्वे के सिगर्ड सेकंड ने अपने अलग से नॉर्वेयन क्रूसेड अभियान चलाया। स्पेन, बेलेरिक आइलैंड और फिलिस्तीन में मुसलमानों का सफाया किया। 1147 से 1149 ईस्वी तक दूसरा क्रूसेड शुरू हुआ। इस बार ईसाइयों की हार हुई। 1189 से 1192 ईस्वी तक तीसरे क्रूसेड में ईसाई नेताओं ने सलादीन के सामने घुटने टेक दिया। 1200 ईस्वी में वेल्स में चलते आ रहे पौराणिक कथा कहानी को एक साथ जोड़कर एक ग्रंथ मेबिनोगियन लिखा गया। 1202 से 1204 ईस्वी तक चौथा क्रूसेड अभियान चला, जिसमें यरूशलेम के बजाय बाइजेंटाइन साम्राज्य की राजधानी कॉन्स्टेंटाइनपोल को ही लूट लिया गया, जो कि पूर्वी ईसाई शहर ही था। 1206 ईस्वी में घुरिद के सुल्तान मुइजुद्दीन मोहम्मद गोरी ने सिंधु नदी के पूर्व तक फैला अपना खुद का एक सुन्नी इस्लामी राज्य बनाया और भारत में दिल्ली सल्तनत नामक मुस्लिम साम्राज्य की नींव रखी। दिल्ली में मामलुक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी राजवंश के सुल्तानों ने भारत में 320 साल तक राज किया। 1209 से 1229 तक यूरोप के ऑक्सीटेनिया में कैथोलिज्म को खत्म करने के लिए एल्विजेंसियन क्रूसेड चलाया। 1217 से 1221 ईस्वी तक 5वें क्रूसेड में ईसाई नेताओं ने फिर से यरूशलेम पर कब्जा करने की कोशिश की, लेकिन फिर से मुसलमानों के हाथों हार गए। 1220 ईस्वी में स्नोरी स्टुरलुसन ने नॉर्स बुत परस्तों के मान्यताओं को प्रोज एड्डा में इकट्ठा किया। 1222 ईस्वी से 1282 ईस्वी तक निचिरेन डाइसुनिन का जीवन रहा, जो निचिरेन बुद्धिज्म के फाउंडर थे। 1228 से 1229 ईस्वी तक छठे क्रूसेड में ईसाई नेताओं ने मुसलमानों के साथ आपसी समझौते के साथ यरूशलेम के बड़े क्षेत्रों पर नियंत्रण पाया। 1229 ईस्वी में हरमन ने कॉडेक्स गिगक्स की रचना बेनेडिक्टिन मठ में बैठकर पूरा किया था। कॉडेक्स गिगक्स को शैतान की बाइबल भी कहा जाता है। 1238 से 1317 तक भारत में माधवाचार्य का जीवन रहा, जिन्होंने द्वैत वेदांत का शिक्षा दिया। 1244 ईस्वी में 7वें धर्म युद्ध लुई 9 द्वारा शुरू किया गया था, पर फिर से ईसाइयों की हार हुई। 1270 ईस्वी में 8वां धर्म युद्ध भी लुई 9 द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन बीच में ही किसी बीमारी के कारण उनकी मौत हो गई और 8वां क्रूसेड समाप्त हो गया। 1271 से 1272 ईस्वी तक 9वां धर्म युद्ध भी ईसाई हार गए और मुसलमानों की जीत हुई। ईसाइयों को यरूशलेम दोबारा नहीं मिल पाया। 1300 से 1521 ईस्वी तक अमेरिका मेक्सिको में एग्जैक्ट सभ्यता के दौरान वहां अनेक ईश्वरवादी जटिल धर्म का पालन किया जाता था। उनके देवताओं को खुश करने के लिए पूरे एग्जैक्ट साम्राज्य में बड़े पैमानों पर इंसानों की बलि दी जाती थी। 1320 ईस्वी में पॉप जॉन 22 ने जादू टोना के उत्पीड़न को खत्म करने के साथ डायन शिकार का कानून बनाया। 1378 से 1417 तक पश्चिमी विवाद के दौरान रोमन कैथोलिक चर्च का बंटवारा हो गया। 1415 में जॉन हस की मौत हुई, जिन्हें वेस्टर्न कैथोलिक ईसाई का पहला सुधारक माना जाता है। इस घटना को अक्सर सुधार की शुरुआत माना जाता है। 1469 से 1539 ईस्वी तक सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जीवन रहा। 1484 ईस्वी में पॉप इनोसेंट 8 ने सुमिस डिसाइड्रेंट के साथ यूरोपीय डायन शिकार की शुरुआत की। 1560 से 1630 तक जादू टोने के मुकदमे अपने चरम पर पहुंच गए थे। यूरोप और ब्रिटिश अमेरिका में जादू टोने के लिए लगभग 1 लाख लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 60,000 लोगों को फांसी दी गई, जिसमें 80% महिलाएं थी और ज्यादातर 40 साल के ऊपर की थी। ये मुकदमा अक्सर पड़ोसियों द्वारा लगाए जाते थे। जादू टोना करने वाले औरतों को विच यानी चुड़ैल ठहराया जाता था। दोषी चुड़ैलों को दाव पर जला दिया जाता था। 1486 से 1534 ईस्वी तक भारत में चैतन्य महाप्रभु ने हरे कृष्ण जाप को फेमस बनाया और संस्कृत में शिक्षाष्टकम यानी 8 भक्ति प्रार्थनाएं रचना की।
साल 1500 में स्पेनिश एम्पायर में कैथोलिक ईसाई धर्म को मिशन और इंक्विजिशन जैसे संस्थाओं द्वारा फैलाया गया। साल 1517 में मार्टिन लूथर ने प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन नामक धार्मिक सुधार आंदोलन की शुरुआत की और अपने मतभेदों के वजह से कैथोलिक चर्च से अलग हो गए और प्रोटेस्टेंटिज्म नामक ईसाई धर्म की एक कम्युनिटी की शुरुआत हुई। इस दौरान मार्टिन लूथर ने विटनबर्ग की कैथोलिक चर्च के दरवाजे पर 95 थीसिस पोस्ट की। इसमें चर्च की प्रथा और मान्यताओं के बारे में मार्टिन लूथर की राय लिखी हुई थी। साल 1526 में अफ्रीकी गुलामों की व्यापार की शुरुआत हुई, जिससे अफ्रीकी धार्मिक परंपरा अमेरिका में भी गया। 1526 में बाबर ने उत्तरी भारत पर आक्रमण किया और पानीपत की पहली लड़ाई में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को हराया। इससे भारत में मुगल सल्तनत की शुरुआत हुई। साल 1528 में भारत की अयोध्या में बाबर के सेनापति मीर बाकी द्वारा बाबरी मस्जिद का निर्माण हुआ, जो 19वीं सदी से हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच विवाद का कारण रहा है। साल 1534 में हेनरी VIII ने इंग्लिश चर्च को रोम से अलग कर दिया और खुद उस चर्च का प्रधान बना। साल 1562 में वासी में फ्रांसिस के सैनिकों ने कुछ प्रोटेस्टेंट ईसाई कम्युनिटी के लोगों का मर्डर किया। इस नरसंहार से फ्रांसीसी धर्म युद्ध की शुरुआत हुई। साल 1674 में भारत में छत्रपति शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के पहला छत्रपति बने। साल 1699 में गुरु गोविंद सिंह जी ने सिख धर्म में खालसा ट्रेडिशन की शुरुआत की। साल 1708 में सिख धर्म की पवित्र किताब गुरु ग्रंथ साहिब को लिखवाने के बाद उनके आखिरी गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो गई। साल 1700 में वेरेन डी हॉलवेक ने द सिस्टम ऑफ नेचर किताब को पब्लिश किया, जिसमें नास्तिकता का पहला स्पष्ट बयान था। साल 1781 में घनश्याम का जन्म हुआ, जिन्हें सहजानंद स्वामी और स्वामी नारायण के नाम से जाना गया। साल 1789 से 1799 तक फ्रांस के ईसाईकरण में नए सरकार ने चर्च की संपत्तियों को जब्त कर लिया, मठवासी के नियम पर प्रतिबंध लगा दिया और चर्च में से पॉप का कंट्रोल हटाकर चर्चों को सरकार के हाथों में ले लिया। साल 1790 से 1840 तक अमेरिका में प्रोटेस्टेंट ईसाइयों ने द सेकेंड ग्रेट अवेकिंग नामक एक महान जागृति शुरू की। साल 1791 में बिल ऑफ राइट्स में अमेरिका के संविधान में सुधार किया, जिससे वह एक धर्मनिरपेक्ष सरकार बना। साल 1794 में फ्रांस में मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर ने सुप्रीम बीइंग पंथ की स्थापना की। साल 1801 में फ्रांस की सरकार और उस समय की चर्च के पॉप पायस 7 एक समझौते में आए। इसमें फ्रांस को पहले जैसी कैथोलिक राज्य रहने नहीं दिया गया। सरकार की तरफ से धार्मिक स्वतंत्रता बहाल की गई, पर कैथोलिक ईसाइयों को मेजोरिटी के रूप में लिया गया। सरकार द्वारा जब्त की गई सभी चर्च की संपत्ति को चर्च द्वारा त्याग दिया गया। 1819 से 1850 तक बाबिज्म के संस्थापक सैयद अली मोहम्मद शिराजी का जीवन रहा, जिन्हें बाब के नाम से जाना जाता है। बाब ने खुद को भविष्य में शिया मुस्लिम में जन्म लेने वाले 12वें इमाम मेहदी का द्वार घोषित किया। उनकी तरफ बड़ी संख्या में लोग आकर्षित हुए और बाब की शिक्षाएं पारस में तेजी से फैली, जिससे कट्टर शिया मुस्लिम और फारसी सरकार को चुनौती मिली। बाबिज्म को मानने वालों का विरोध किया गया। बाबियों के खिलाफ उत्पीड़न और हिंसा हुई। बाबियों ने भी आंदोलन को उकसाया, जिसमें बाब और उनके हजारों फॉलोअर्स को मार डाला। इसके बाद बाबिज्म बहाई धर्म में विकसित हुआ। साल 1817 से 1892 तक बहाउल्लाह का जीवन रहा, जिन्होंने बाबिज्म को बहाई धर्म में बदला। इब्राहिम, मूसा, बुद्ध, यीशु और मोहम्मद जैसे पैगंबरों को मानने के बाद वो खुद भी एक पैगंबर होने का दावा किया। कठोर परिस्थितियों में होने के बावजूद बहाउल्लाह ने लिखना जारी रखा। उन्होंने मानवता, आदमी और औरतों के बीच समानता, भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करना और लोगों के बीच एकता बढ़ाने पर जोर दिया। दुनिया की शांति को बढ़ावा दिया। बहाई धर्म के फॉलोअर्स को सच्चाई की खोज करने को कहा गया और आंख बंद कर किसी भी परंपरा या धर्म को पालन ना करने को कहा। बहाइयों का मानना है कि केवल एक ही ईश्वर है, जो अदृश्य और अज्ञात है, जो ब्रह्मांड की सृष्टि को चलाने के लिए जिम्मेदार है। आज के लिए बस इतना ही। धर्म के अगले पार्ट में हम 19वीं सदी से मॉडर्न हिस्ट्री तक धर्म के हर पहलू को जानेंगे।